और राइट, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप स्मोकिंग या गुटखा छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं और किसी की आप हेल्प करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपने पहले बहुत बार ट्राई किया होगा सिगरेट या गुटखा छोड़ने के लिए, बट नहीं कर पाए होंगे, और उसी वजह से एक एक डिस एम्पावरिंग बिलीफ बन गया है, एक यकीन हो गया है कि शायद मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, शायद मैं अब इससे चीज से निकल नहीं पाऊंगा। और ये बहुत ही कॉमन डिसबिलीफ है, आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का, जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं, बट नहीं छोड़ पा रहे हैं। और पॉडकास्ट जो अभी आप ये देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है, ये पॉडकास्ट, ये जर्नी, ये एक्सपीरियंस अगर आप आखिरी तक ध्यान से सुनेंगे, तो ये एक किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपके उस डिस एम्पावरिंग बिलीफ को, नेगेटिव बिलीफ को शेक कर सकता है। और हो सकता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाए, या फिर आप अपना अगला स्टेप लें, और वो एक स्टेप आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं श्रीधर, जिन्होंने कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्ट किया है। चलिए वेलकम करते हैं श्रीधर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक इस यू सर, थैंक यू। पॉडकास्ट में। सभी को बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, क्या करते हैं। मैं शिवमोगा कर्नाटका से हूँ। जी। लेकिन मेरा एज जो है वो 47 है अभी। जी। एंड मैं मतलब स्मोकिंग शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 11th और 12th। मतलब ओके। 16 या 17 साल की उम्र में मैंने चालू किया था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए मुझे। मतलब ऐसे हो गया था कि मुझे सपने में भी मैं स्मोक कर रहा था। सपने में भी स्मोक कर रहा था मतलब? मतलब कि सपने में मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, बीच में सपने में मतलब कुछ हैपनिंग हो रहा है, और बीच में मुझे ऐसा लगा है कि मुझे स्मोक करना है, तो मैं स्मोक कर रहा हूँ सपने में भी। मतलब आई हम्म। वॉज सो मच एडिक्टेड। तो पिछले 30 सालों से आप रेगुलर स्मोक कर रहे थे। हाँ, यस। चलिए, पहले कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करी थी आपने? बहुत बार सर। हम्म। काउंटलेस हम्म। काउंटलेस। बहुत बार मतलब कि वो ऐसे हो जाता है कि किसी ने बोल दिया मैंने छोड़ दिया अभी 2 दिन के लिए बंद, फिर वापस वो नहीं होता था, फिर चालू हो जाता था। हम्म। एक दिन हम्म। 2 दिन विल कंट्रोल की वजह से कैसे भी करके पकड़ के रखते थे, बट वो नहीं हो पाता था। बट वो नहीं हो बट पाता। बट जैसे ओ, आपका कोर्स मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, इंस्टाग्राम जी। पे या फेसबुक पे जी। देखा, आई बिलीव। जी। जी। फेसबुक फेसबुक पे जी। देखा। तो जी। आई थॉट कि यार इतना अभी कोशिश कर चुके हैं, अभी अभी इससे लंबा अगर खींचते जाएंगे तो ये तो फिर एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी फाइनल अटेम्प्ट एक बार करना ही पड़ेगा मुझे करके मैंने डेडिकेटेडली मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। जी। जी। राइट, राइट। आपका मेन मोटिवेशन क्या था छोड़ने का, श्रीधर? सर आई वाज फेड अप एक्चुअली। मतलब हम्म। मतलब कि ना कोई कहीं पे किसी के साथ में मिंगल हो सकता हूँ, किसी पार्टी में मैं किसी के साथ में टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। इवन फैमिली फंक्शन में भी, इवन शादी में भी। इनफैक्ट मैं खुद के मेरे शादी में जब मुहूर्त चल रहे थे ना, उससे पहले मैं वो पीछे बैक स्टेज पे मैं जाके सिगरेट के बैठा हम्म। था। हम्म। हम्म। ये हालत हो गई थी। करेक्ट, 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 करेक्ट। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज कितनी है श्रीधर अभी? नाउ इट्स 47 सर, 47। 47। आपकी हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा था श्रीधर? नहीं, हेल्थ तो मेरा बहुत खराब हो गया था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज 36 ईयर्स, 35 हम्म। ईयर्स, हम्म। 36 ईयर्स पे मतलब मेरे मुझे स्ट्रोक हुआ। एंड ओके। एंड माय लेफ्ट साइड इज पैरालाइज्ड एट द एज ऑफ 36? एट द एज ऑफ 36। ओके। व्हेन आई ओके। वाज डूइंग माय बेस्ट, मतलब फिजिकली, मतलब वो कहते हैं ना कि वो उम्र में मैं, वो क्या बोलते हैं, पत्थर खा के भी मैं हजम कर सकता था। उस टाइम पे एक्चुअली मैं कर रहा था। मतलब कुछ भी खा ले, कुछ भी कर लो, हजम हो जाता था। तब मुझे ये हुआ। फिर एकदम से रात को हुआ, 2 दिन बाद में जब होश आया तो समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। हम्म। करेक्ट, 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 बट करेक्ट श्रीधर। बट फिर 10 साल, हम्म। पिछले 10 साल उसी को ही, मतलब छोटे के लिए ही मैं ट्राई कर रहा था कि पिछले कैसे भी। 10 सालों से आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी हेल्थ के ऊपर इसका तो असर पड़ रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। देखिए, बट हम सभी को मालूम है कि स्मोकिंग खाली आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है। नहीं, मेंटली मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं सर। जैसे कि एग्जाम्पल? जैसे स्लीप, मतलब नींद नहीं आता, नींद पूरा नहीं होता है। आप चाहे जितना भी देर सो जाओ, जितना भी आप मतलब पीसफुली आप एनवायरनमेंट करके सो जाओ, एसी लगा के सो जाओ, कुछ भी लगाओ,
बट यू विल नॉट गेट द प्रॉपर स्लीप, मतलब वो जो डीप स्लीप है ना वो नहीं मिलता है। राइट 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 राइट। क्या बट आपके थैंक, काम के ऊपर इसका कुछ असर पड़ रहा था श्रीधर? हाँ सर, हाँ सर। काम में क्या है, पहले तो एक जमाना था जब स्मोकिंग हर एक, मतलब आई आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। तो जी वहाँ पे ओपन कल्चर था, मतलब वहाँ जी। पे ऑफिस में ही एक स्मोकिंग जोन बना के रखा था, स्मोकिंग रूम बना के रखा हुआ था। ओके ओके। हाँ? तो जी मतलब कि पता था कि उनको भी कि कैसे भी करके ये लोग बाहर जाके टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि कैंपस के अंदर ही खत्म करके जल्दी आ जाए अपने सीट पे करके। बट बाद में कुछ ऐसे रूल्स आ गए, आई थिंक गवर्नमेंट कुछ रूल्स किए कि ऐसे इंडोर आप स्मोकिंग अलो नहीं कर सकते हैं जी करके। जी। हाँ, उसके उसके वजह से वो बंद हो गया, तो बार बार उठ के बाहर जाना, फिर वहां हम्म। पे दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ में गप्पे लड़ाना, चाय ले पी के फिर वापस आना। इसमें मतलब राइट। हाँ ऑलमोस्ट 8 आवर्स वर्किंग टाइम में 1.5 2 घंटा तो वहीं पे चला जाता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो प्रोडक्टिविटी काम के ऊपर प्रोडक्टिव, काफी हाँ। फर्क फिर पड़ रहा फिर था। उसको कंपनसेट करने के लिए शाम को 5 बजे निकलने का 7 बजे निकलता था ऑफिस में। हाँ राइट उसकी राइट वजह राइट। से यहाँ फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, हम्म। कि अल्टीमेटली काम तो फिनिश करना ही है ना सर, और टारगेट उसकी होता वजह है। से फैमिली के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे जो टाइम स्पेंड कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम फैमिली के साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था। तो तो वाइफ और फैमिली भी आई थिंक उतना खुश नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो हम्म। तो कहती थी कि बस आते हो, सोते हो, खाना खा के सो जाते हो, फिर अगले दिन सुबह वही रूटीन, गधे के जैसे सुबह उठो भागो, फिर शाम को आओ, फिर खाना खाओ, सो, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर भागो, वही रूटीन सा चल रहा था। मतलब बात करने के लिए भी टाइम नहीं रहता था राइट राइट राइट। कि अभी बैठ। कितने दिन हो गए हैं आपको, आपने इस प्रोग्राम को किया था? अब आपको कितने दिन हो गए हैं आपने हमेशा ये सिगरेट छोड़ चुके हो आप? सर आज आज 70th डे है। 70 डेज हो गए हैं आपको। यस। आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू राइट सर, सब राइट आपकी राइट। वजह से सर। जी जी। और इन लास्ट 70 डेज में आपने क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर श्रीधर? पॉजिटिव चेंजेस, ये मेन पॉजिटिव चेंज ये है सर कि अभी मुझे मॉर्निंग उठते ही मुझे फटीग महसूस नहीं होता है, सबसे पहले। ओके। ये मॉर्निंग उठता हूँ तो एकदम फ्रेश रहता हूँ, फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो? एनर्जेटिक फील करता हूँ। हाँ, ओके। सुबह उठ के बाहर थोड़ा सा घूम लिया, काम लिया, तो और भी ज्यादा फ्रेश हो जाता हूँ। थोड़ा करेक्ट। सा वो फ्रेश सनलाइट अगर आता है तो उसकी वजह से और भी थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ। राइट राइट पहले राइट। मन ही नहीं करता था कि बाहर कहीं घूमने जाएं, कि हम्म। ऑलरेडी कल का ही थकान अभी मिटानी है, कौन फिर वापस थकेगा। कुछ हेल्थ में कुछ सुधार हुआ है स्पेसिफिकली श्रीधर? हेल्थ में बेसिक एक मेजर ये है सर कि मुझे गैस्ट्रिक इश्यू बहुत सा, अच्छा ठीक है। एसिडिटी, मतलब मेरे पास में यूज टू कैरी वो क्या आता है, टैबलेट ओके इसका। ओके। हाँ, आई यूज टू टेक, मतलब वो 15 15 टैबलेट का वो एक शीट आता है। जी जी। वो हमेशा मेरे बैग में हमेशा दो रखे रहते थे, मतलब हम्म कंप्लीट शीट। एक हम्म। खत्म हुआ कि नहीं दूसरा ले लेता था, ओ। मतलब दिन में दो दो तीन तीन टैबलेट लेता था मैं वो। और ये कब से चल रहा था श्रीधर? ये ऑलमोस्ट अभी 7 8 साल से तो चल रहा है सर। वो एक्चुअली क्या हुआ, जब से पैरालिसिस हुआ ना, तो उसके जो मेडिसिन दिए उसने, डॉक्टर ने, उसका और ये मेरा स्मोकिंग का दोनों का वजह से वो हो रहा था। ओके तो ओके। उसको, बट उसके वजह से मतलब डिस्कम्फर्ट इतना ज्यादा हो गया कि मुझे वो टैबलेट लेना ही पड़ता था, बल्कि या। डॉक्टर ने भी बोला कि आप उसको इसको कम कर दो, सिगरेट स्मोकिंग कम कर दो, ताकि आपका ये हो जाएगा। जी बट नहीं जी। हो पा रहा था। नहीं छोड़ पा रहा था, कोशिश बहुत करता था बट नहीं हो कर पा रहा था। और पैरालिसिस होने का भी कुछ अभी आ, आ, कैसे है? 10 साल हो गए हैं आपको ये जो सिचुएशन हुई थी? नहीं, अभी थोड़ा सा बेटर है सर, अभी अभी मतलब थोड़ा मतलब चल फिर सकता हूँ। बट ओके। स्टिल अवॉइड ड्राइविंग एंड ऑल, गोइंग ओ। अलोन, गोइंग अलोन आई अवॉइड ड्राइविंग। ओके कहीं पे भी ओके। जाऊं तो किसी के साथ में जाता हूँ। हम्म। तो अभी आपके डाइजेशन में आप कह रहे हो कि एसिडिटी गैस्ट्रिक में काफी इंप्रूवमेंट हो गई है? यस सर, यस सर। मेडिसिन लेना पड़ता है या कम हो गया है, कैसा है? नहीं, मेडिसिन हार्डली सर, जब बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लेता हूँ तब थोड़ा सा हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल मैं मीठा खाता हूँ तब भी होता था मुझे, स्पाइसी नहीं, मीठा अगर इवन अगर खीर वीर खा लिया तब भी मुझे एसिडिटी होता था। जी जी। तो एक मेन चीज आपकी लाइफ से निकली स्मोकिंग, और उसकी वजह से आपका डाइजेशन, आपका एसिडिटी गैस्ट्रिक हमेशा हमेशा के लिए
खत्म हो गया। खत्म हो गया है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हम्म। आपने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि सोसाइटी के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा था, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं उसका आप? सोसाइटी में आप स्मोक करते थे तो उतना अच्छा नहीं फील होता था। नहीं, वो तो सब लोग ऐसे देखते थे कि जैसे नशेड़ी है ये। हम्म हम्म। वो बिहेव भी वैसे ही करता था, हर आधे घंटे में पौने घंटे में मुझे आई यूज टू, मतलब पीछे से ऐसे ही सरक जाता था मैं, किसी को मालूम ही नहीं है। राइट राइट राइट। आपने नोटिस किया है कि पिछले 70 डेज में आपकी फैमिली के साथ आप कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, ऐसा यस कुछ सर, नोटिस किया है? ये आएगा सर। इनफैक्ट एग्जाम्पल? इनफैक्ट इनफैक्ट मैंने क्या किया है सर, कि अभी मैंने ये तो छोड़ दिया है, तो उसकी वजह हाँ। से मेरे पैसे बहुत बच रहे हैं। ओ, कितने पैसे बचा रहे हो भाई? सर अभी मैंने, एक्चुअली क्या है, मैं काउंट नहीं करेगा हाँ, डेली एग्जैक्ट। कितना खर्च करते थे पहले? पहले 300 400 रुपए तो हो ओ जाता था। हो, बट अभी अमेजिंग अमेजिंग। अभी क्या किया है सर, उसको मैंने यूज करना शुरू कर दिया अपने पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए। मतलब कि अभी मैं मतलब नो यूज स्टेट करके मैंने अभी चालू किया, मैंने अपने खुद के लिए, क्योंकि जी। बाहर की दुनिया तो बाद में देखेंगे, पहले अपने घर का, अपने अपने स्टेट तो समझ लूं। ओके ओके। अभी अभी लास्ट मंथ में 3 ट्रिप गया हूँ सर। वाह। कुछ ज्यादा नहीं है सर। ड्राइवर एक हायर कर लेता हूँ, ड्राइवर को एक ले लेता हूँ। जी मैं, जी। वाइफ और बेटा तीनों कहीं पे भी निकल जाते हैं। जैसे अभी अभी कल संडे आ रहा है, तो संडे को मैं आई एम प्लानिंग टू गो टू कुद्रेमुख। ओके ओके इट्स ओके। मतलब आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे जगह पे घूम रहा हूँ मैं। कर्नाटका में ही है? कर्नाटका में ही है। तो पहले जो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे या क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे उनके साथ हमेशा, अब आप पिछले 60 70 डेज के अंदर 3 4 अपने ट्रिप्स कर चुके हो कर्नाटका के अंदर ही। यस। वाह वाह। आपकी फैमिली का कुछ रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्ड है? नहीं, अभी उल्टा बोल रहे हैं कि क्या हो गया आपको। क्या हो गया मतलब? क्योंकि पहले कहीं बाहर ही नहीं निकलते थे, अब देखो, जब देखो तब बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है श्रीधर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, एकदम से छोड़ देंगे ना तो कोई विड्रॉल सिम्टम्स, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। क्या आपने ऐसा कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखा? विड्रॉल सिम्टम्स होता है सर, कभी कभी होता है, बहुत रेयरली होता है। जैसे कि? जैसे कि किसी को मैं देखता हूँ जो अपने पहचान का है, उसको अगर स्मोक करते हुए देखता हूँ तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ। गुस्से हो जाते हो क्यों? क्योंकि बड़े मैं जानता हूँ कि उसको छोड़ना कितना पेनफुल है करके। अरे तो वो विड्रॉल सिम्टम थोड़ी ना है, वो तो आपका रिश्ता सिगरेट के साथ चेंज हो गया है। नहीं, उसको वो उसको तो गाली आप। देता हूँ कि पहले उसको बंद कर, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करेगा, या तो उसको हटा दे ना, तब जाके मेरे से बात कर। हम्म, क्योंकि अब आप एक नॉन स्मोकर बन चुके हैं, और अगर एक जो इंसान, जब आप पहले, ये तो वही रिएक्शन हुआ जब आप पहले सिगरेट पीना पहले आपने मैं शुरू नहीं किया नहीं था। पहले पहले मैं ऑफर करता था सबको। हाँ, मतलब राइट मैं राइट कंपनी में जब था तो सबको पता रहता था कि किसी के पास में भी नहीं होगा तो मेरे पास में बिल्कुल मिलेगा करके। राइट राइट राइट। अमेजिंग अमेजिंग। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक स्मोकिंग आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, और आप इसके बिना, सिगरेट के बिना वो सारी एक्टिविटीज कैसे इंजॉय करोगे? क्या आप कर पा रहे हो इंजॉय? क्या आप फुली रह पा रहे हो, अपने रूटीन को सही कर पा रहे हो, बोलो? हाँ, रूटीन तो सही हो गया है सर। इनिशियल पहले 5 6 5 7 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम जी हुआ, जी। क्योंकि वो रूटीन अब इसमें सेट होने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। जब ओके। से सेट हुआ है तब से मैं, मतलब उसके बारे में दिमाग में आता ही नहीं है कि आता ही वो नहीं। करना है करके। हाँ हाँ, कि स्मोकिंग कभी मेरी लाइफ का हिस्सा भी था। ओके ओके। जब आपने क्यूएसएफएस ज्वाइन किया तो पहले कुछ दिन कैसे थे आपके? क्या क्या सोच रहे थे आप, होगा नहीं होगा? पहले आप जब बोलते थे ना सर कि अभी मत छोड़ो अभी मत छोड़ो, तो मुझे लगता था कि आप एनकरेज कर रहे हो उल्टा। एनकरेज कर रहे हो सिगरेट पीने के लिए? ओके ओके ओके। और आपने जब पूरा एक्सपीरियंस किया क्यूएसएफएस को, क्विट स्मोकिंग निकोटिन फ्रीडम जो सिस्टम पूरा है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, लाइव सेशंस हैं, कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपको क्या कैसे हेल्प किया ये पूरा का पूरा सिस्टम, या किसने सबसे ज्यादा हेल्प करी आपने आपकी इसके अंदर? सबसे ज्यादा लाइव सेशंस और जी। उसके नोट्स जो मैं बनाता था।
राइट राइट राइट, वही मेरा अगला सवाल था। अगर इस पूरे प्रोग्राम का हम आपको रिप्ले दे देते, एक एक रिकॉर्डिंग पकड़ा देते आपके हाथ में, क्या कर लेते आप? रिकॉर्डिंग पकड़ा देते तो सर, वो लाइव और रिकॉर्डिंग में अभी तो खैर, अभी तो मैं एक बार देख चुका हूँ तो वो नहीं नहीं, फिर मैं उस इंसान के लिए बात कर रहा हूँ जो इंसान अगर अभी कोई नया है। फ्रेशर हाँ, है उसको रिकॉर्डिंग दे दे तो वो नहीं कर पाएगा सर। नहीं कर पाएगा। राइट 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 राइट, क्योंकि सर अमेजिंग। ये सर जैसे अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हो। जी जी जी, तो राइट। वो जो लाइव, जो आई टू आई कांटेक्ट है ना सर, वो जरूरी जी, होता है इसमें। राइट राइट, और जो हम एक्टिविटीज करते हैं पूरे हाँ, प्रोग्राम के एक्टिविटीज। दौरान। हम्म। राइट राइट। श्रीधर, कुछ फाइनल मैसेज देना चाहते हो आप हमारे सारे ऑडियंस को? मेरा सिर्फ इतना सिंपल मैसेज है कि ज्यादा सोचो मत, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, आंख बंद करके ज्वाइन कर लो, बाकी सब हो जाएगा। बस अमेजिंग। एक कदम लेना है कि आपको डिसाइड करना है कि छोड़ना है। राइट अगर राइट, हाँ। डिसाइड कर लिया तो आंख बंद करके फॉलो कर लो। जी जी जी, हो जाएगा हो जाएगा। राइट एवरीवन, सो अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप एक लाइव अगली मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ। और इस 2 आवर्स की मास्टर क्लास में आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा, और एक स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होना चाहिए आपका इस चीज से निकलने के लिए, QSFS सिस्टम क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स और क्लैरिटी आपको इस मास्टर क्लास के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, और आइए लाइव मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए और फिर अपना अगला स्टेप लीजिए। राइट श्रीधर, थैंक यू वंस अगेन फॉर डूइंग थैंक दिस। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।